कीजिए। मानसी जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी हम आपके बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी जो हमारे कॉलेज के सहपाठी हैं वो केवल प्रपंच ही करते हैं, उनका संग ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। महाराज जी हम किस प्रकार उनका संग करें कि हमारी भक्ति पर प्रभाव ना पड़े? देखो, ये तो स्थिति प्रज्ञों की बात है जो हम कह रहे हैं कि उत्तम स्थिति प्राप्त होने पर कुसंग पास रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रारंभ में तो फर्क पड़ता है। प्रारंभ में तो हटना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाओगे। एक स्थिति होती है। अब जैसे मन प्रिया प्रीतम के प्रेम में व्याकुल है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, अब नाचो गाओ कुछ भी करो, उसको सुहाई नहीं दे रहा, अंदर आग लगी हुई, कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको कोई नहीं गिरा सकता। पर अपने तो अभी राजी है ना संसार में, ऐसी स्थिति तो नहीं है कि और कछोर सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगे। ये उत्तम रीति है, उत्तम स्थिति है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत रहत, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, वो स्थिति तो है नहीं। तो हमें लगता है कि सतमार्ग ग्रहण करने के लिए भगवत विमुखों का संग तो त्याग ही करना पड़ेगा। अगर त्याग नहीं तो विक्षेप पड़ जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति भोग शून्य है नहीं। अजामिल जी का चरित्र जब हम पढ़ा तो बहुत संयमी थे, बड़े अच्छे साधक थे, सदाचारी थे, माता पिता की आज्ञा में रहते थे। पिताजी के हवन के लिए लकड़ी लेने गए थे, तो वहां देखा कुछ आवाज आ रही थी, उधर दृष्टि गई तो देखा एक वैश्या गंदे आचरण कर रही थी एक आदमी के साथ। देखने में अच्छा लगा, देखते देखते कामांध हो गए। ये है दृष्टि का दोष, बचा लेना चाहिए। एक बार दृष्टि गई, शास्त्र कहता तुरंत हटा लो, दोबारा मत देखो, उसका चिंतन मत करो। और वो आराम से देखते रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि घर में अब गए तो मन नहीं लगा, पैसा लिया और उसी वैश्या के पास गए। धीरे धीरे सारी संपत्ति गई, सारा साधन गया और उसी के घर में रहने लगे, सब भ्रष्ट हो गए। ये तो भगवान की कृपा, अंतिम समय बेटे के बहाने नारायण नाम निकल गया तो काम बन गया। एक दृश्य ने अजामिल को भ्रष्टाचार से युक्त कर दिया। अब अपने पास तो मोबाइल हैं और ऐसे संगी हैं कि आपको देखने की जरूरत नहीं, बिना प्रयास के सब देखने को मिल रहा है। आप कैसे भजन कर लेंगे? आप कैसे संयम में रहेंगे? मुझे लगता है कि अशुभ अनर्भल संगजन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरशंक रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत्य अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी, भजत भज श्री हरि राधा। महापुरुष आचार्य जन तो आदेश करते हैं कि जो अभिमानी हैं, जो संतों को भिखारी समझते हैं, भजन करने वालों की निंदा करते हैं, जो दुष्ट स्वभाव के हैं, भोग में ही रमे हैं, ऐसे को दूर से प्रणाम करके हट जाओ, उनकी निंदा मत करो। नहीं, वो पाप काहे को चढ़ाओगे अपने ऊपर, छोड़ो उनको, पर संग नहीं करना है। अब ये कि हम तो संग करेंगे तो भाई रंग चढ़ेगा। काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है, संतों ने कहा है। तो अगर हम दुष्ट संग करेंगे तो भाई हमें फिर गिरना पड़ेगा। लिख लो ये बात, इसके लिए दूसरा उपाय नहीं। जहर पियोगे तो आपके अंदर फिर, हाँ, कोई भूल से तुम्हें जहर पिला दे, तुम भगवान के भक्त हो तो चमत्कार हो जाएगा, भगवान बचा लेंगे। लेकिन जानबूझ के जहर पियोगे तो फिर मरोगे। जानबूझ के कुसंग कर रहे हो तो फिर आप पतित हो जाओगे। अचानक कोई ऐसा कुसंग हो गया तो भगवान बचा लेंगे। वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। इसलिए मुझे लगता है भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बर भलवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देव। नरक का वास अच्छा है लेकिन दुष्टों का संग अच्छा नहीं। क्यों? नरक के वास से हमारे पाप नष्ट होंगे, क्योंकि दुख मिलेगा ना, और वहां दुष्टों के संग से पाप कर्म बढ़ेंगे। इसलिए भाई कोई हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर भगवत मार्ग में कदम रखना है तो जो दुष्ट स्वभाव के जन हैं उनकी निंदा ना करते उनको प्रणाम करके निकल जाओ, क्योंकि निंदा करोगे तो तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा। इसलिए संग के लिए तो कभी भी कोई आदेश नहीं कर सकता। अचानक कोई ऐसा संग हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं, भगवान बचाते हैं। पर रात दिन हम उनके साथ रहें, हंसे खेले बात करें और हम पवित्र रहें, असंभव। बिल्कुल पक्का समझ लो कि मतलब सतमार्ग तो नहीं चल सकते आप।